तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल है, सिंपल व्यू और अपडेटेबल व्यूज, एंड वन इज कॉम्प्लेक्स व्यू और नॉन अपडेटेबल व्यूज। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स के व्यूज अवेलेबल हैं। एक आपके पास होते हैं सिंपल व्यू और अपडेटेबल व्यूज, यानी वो व्यूज जिनको आप क्या करते हो, जिनको आप जिनके डेटा को यानी आपने व्यू बनाया तो उसको अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट करोगा तो वो चेंजेस भी आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, और फिर आपके पास एक आते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू, जिनको हम नॉन अपडेटेबल व्यूज भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सिंपल व्यू। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि आपके पास सिंपल व्यूज क्या होते हैं। द व्यू विच इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द कॉलम्स ऑफ अ सिंगल टेबल। ठीक है, यानी वो व्यूज जो आपके पास बेस करते हो सिंगल टेबल के कॉलम्स पे, यानी अभी जो हमने व्यू बनाया था वो एक टेबल से रिलेट करता था, यानी वो किस पे डिपेंडेंट था, वो एक ही टेबल पे आपके पास क्या करता था, डिपेंड करता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके पास वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिंपल व्यू। क्या कहलाता है, सिंपल व्यू या अपडेटेबल व्यू। ठीक है, जिसको हम सिंगल जो है वो टेबल की बेसिस पे बनाएं। ठीक है, और इसके ऊपर क्योंकि वो सिंपल व्यू है तो सिंपल व्यू के साथ हमने देखा कि सिंपल व्यूज आर अपडेटेबल व्यूज, तो जिसकी वजह से हम उसके ऊपर ऑल दी डीएमएल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और डीएमएल ऑपरेशंस कौन से हैं, इंसर्ट, अपडेट और आपके पास डिलीट, ये आपके डीएमएल ऑपरेशंस है जो हम उस व्यू के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डीएमएल ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं मैनिपुलेशन के, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक नया टेबल बना रहा हूँ, डेट इज व्यू, नया व्यू बना रहा हूँ व्यू 1, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इंसर्ट क्या करूंगा, डेटा। अब मैं टेबल में इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि मैं टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करूंगा, मैं डेटा किस पे करूंगा, कौन सा टेबल यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय का टेबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने व्यू एम्प्लॉय 1 के अंदर सारी कॉलम्स को सिलेक्ट किया, तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज दे रहे हैं। तो हम बोले इंसर्ट इनटू व्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पर आके मैंने कह दिया वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद यहाँ पर आकर हमारे पास कितने अभी जो है वो एम्प्लॉइज का डेटा इसके अंदर है 10। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कह देता हूँ 11, और 11 पे लेट्स ऐड मजीद। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर उसकी सैलरी रखनी है, लेट्स से 25,000, और उसके बाद मैं यहाँ पर बोल देता हूँ जेंडर हमारे पास है मेल, और हमारे पास यहाँ पर सेकंड, उसके बाद सिटी हमें देनी है, हमने यहाँ पर सिटी में दे दिया हैदराबाद, और उसके बाद यहाँ पर आकर हम बोल देते हैं डिपार्टमेंट, लेट्स से आईटी। सो अब यहाँ पर आके मैं इसको, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट दे दिया। उसके बाद मैं ये डेटा इंसर्ट किस पे करवा रहा हूँ, व्यू में इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब मैं इस व्यू को जरा रन करता हूँ, व्यू 1 को। ठीक है, तो व्यू 1 के अंदर तो आपके पास देखना मजीद का डेटा आ रहा होगा, देखो आ रहा है, मजीद का डेटा आ रहा है। क्या हमारे एक्चुअल टेबल में मजीद का डेटा आया, तो हम वो भी देखते हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ इस क्यूरी को रन कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखो, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि अभी हम कौन सा टेबल बना, अब कौन सा व्यू बना रहे हैं, सिंपल व्यू। तो सिंपल व्यू आर अपडेटेबल व्यू, जिसकी वजह से अगर हम कोई सिंपल व्यू बनाते हैं जो कि एक टेबल के ऊपर बेस करता है, यानी एक टेबल के कॉलम से बिलोंग करता है, तो उसका क्या फायदा होता है, उसका ये फायदा है कि उसके ऊपर हम डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जो डीएमएल ऑपरेशन हम एम्प्लॉय यानी आपके पास व्यू के ऊपर करेंगे परफॉर्म, वो ऑटोमेटिकली आपके बेस टेबल यानी आपके एक्चुअल टेबल को भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मेरे पास ये जो मजीद का डेटा है, मेरे एक्चुअल टेबल के अंदर भी मजीद का डेटा यहाँ पर क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। तो जो आपका सवाल था वो सवाल ये था कि सर हम क्या अपडेट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो भाई हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, हम डिलीट भी कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू डिलीट अ रिकॉर्ड, डिलीट, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट फ्रॉम, और मैं यहाँ पर व्यू से डिलीट करूंगा। ठीक है, व्यू एम्प्लॉय 1 वेयर आईडी इक्वल्स टू, लेट्स से हम यहाँ पर डिलीट करते हैं
किसका डेटा, 6th वाले का डेटा डिलीट करते हैं जिसकी आईडी 6 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखो एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, मैं व्यू को रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर व्यू के अंदर 6 का डेटा जो है यहाँ से जा चुका है, खालिद का डेटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं टेबल से देखता हूँ तो क्या टेबल से डेटा गया है, तो देखें टेबल से भी ये डेटा जा चुका है। तो इसका आपके पास मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिंपल व्यूज बना रहे हैं जो कि आपके पास एक ही टेबल से बिलोंग करते हैं, तो उनके ऊपर हम डीएमएल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, हमने देखा व्यूज क्या होते हैं। ठीक है, व्यूज की डेफिनेशन पढ़ी, व्यूज कैसे बनते हैं और कितने टाइप्स के व्यूज हैं, और उसमें से हमने जो फर्स्ट टाइप ऑफ व्यू है जिसको हम कहते हैं सिंपल व्यूज, उनको अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है।